जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 30 जुलाई 2026 और 30 जुलाई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा लेट हो गया, लेकिन करेंट अफेयर्स के आपके नए बिल्कुल और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स लेकर के आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ मिलता है दुनिया का सबसे अधिक करेंट अफेयर्स। भारत का एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर सबसे अधिक इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स एक दिन में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है पहला, 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ हुआ? ए भुवनेश्वर, बी रांची, सी कोयम्बटूर, डी चेन्नई। इसका जो सही आंसर है वो है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 में कौन से नंबर की है? याद रखिएगा 16वें नंबर की है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई? कोयम्बटूर। क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोयम्बटूर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। यह चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक किया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन 29 जुलाई से 8 अगस्त तक किया जा रहा है। यह आयोजन कुल 12 दिन तक चलेगा। इसमें 30 टीमें भाग लेगी और आपको बता दूं उद्घाटन जो मैच है असम और मिजोरम के बीच खेला जाएगा, ये याद रखिएगा। बात आगे की आइए तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, यह प्रतियोगिता पंचकुला जिला हरियाणा में आयोजित हुई। और 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर्स पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन झांसी उत्तर प्रदेश में किया गया। वहीं 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन राउरकेला उड़ीसा में आयोजित हुआ। वहीं पर 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय महिला का आयोजन भी उड़ीसा में ही किया गया। लेकिन 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित हुआ। और वहीं पर 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो आयोजन कोयम्बटूर तमिलनाडु में 28 जुलाई से शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा 16वीं हॉकी इंडिया की जो सीरीज चल रही है इसमें महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, सीनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग, ये अलग अलग वर्ग का आयोजन अलग अलग शहरों में किया है। इनका आप याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन बने? ए अविनाश साबले, बी नीरज चोपड़ा, सी गुलबीर सिंह, डी तेजिंदर पाल सिंह तुर। इसका जो सही आंसर है वो है गुलबीर सिंह। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ग्लासगो में। और ग्लासगो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में। भारत की ओर से गुलबीर सिंह जो कि पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले एथलीट बन गए। ठीक, इन्होंने समय लिया था 27 मिनट 49 से कहना चाहिए 27। ठीक, अगला, हरजिंदर कौर ने महिला भारोत्तोलन में 270 किलोग्राम कुल भार उठाकर रजत पदक भी जीता। याद रखिएगा महिला की भारोत्तोलन खिलाड़ी है, वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी है हरजिंदर कौर। इन्होंने कुल भार उठाया 227 किलोग्राम और रजत पदक जीत लिया। और आपको बता दें कि हरविंदर कौर का यह लगातार दूसरा राष्ट्रमंडल खेल पदक है। 2022 बर्मिंघम में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। अगर राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें 2026 में अभी तक कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते गए हैं। ठीक, और ये चित्र में जो दिखाई दे रहे हैं ये है गुलबीर सिंह। कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो झंडू कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग हेवी वेट में कांस्य पदक जीता है, जो कि हरियाणा के हैं। और आपको बता दूं कि मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम जरूर याद रखें, मणिपुर से हैं। वहीं पर ऋषिकांता सिंह ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है 60 किलोग्राम में, मणिपुर से हैं। वहीं पर मुथु पांडी राजा ये भी वेट लिफ्टिंग में 65 केजी में रजत पदक जीता है, तमिलनाडु के हैं। ज्ञानेश्वरी यादव ने वेट लिफ्टिंग में 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है, महाराष्ट्र की हैं। वहीं पर विद्या रानी देवी वेट लिफ्टिंग 58 कैटेगरी में किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है, मणिपुर की हैं।
शर्मिला ढांगर ने पैरा एथलेटिक महिला शॉटपुट 557 में स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा की है, इनका नाम तो जरूर याद रखिएगा। वहीं पर शिल्पा के साहेब लाने पैरा एथलेटिक्स में महिला शॉटपुट 57 में कांस्य पदक जीता है, कर्नाटक की हैं। सर्वेश्वर कुमार ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक जीता है, महाराष्ट्र के हैं। बल्लेरी अजय बाबू ने वेट लिफ्टिंग में 79 किलोग्राम में रजत पदक जीता है, आंध्र प्रदेश के हैं। हरविंदर कौर ने वेट लिफ्टिंग में अभी रजत पदक जीता है, पंजाब की हैं। गुलविंदर सिंह एथलेटिक में 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीते हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये कॉमनवेल्थ गेम के अभी तक के विजेता हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ए 1,000, बी 1,500, सी 2,500, डी 5,000। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2,500। दिल्ली लक्ष्मी योजना महिला सरकार दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए खोला है, जिसमें पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह मिला जाएगा। ठीक है, और योजना के लिए पंजीकरण जो पोर्टल है 1 अगस्त 2026 से शुरू होगा। इसमें 21 से 60 वर्ष की महिलाएं इसमें शामिल हो सकती है। पात्रता के लिए वार्षिक आय 25 लाख तक निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रारंभ किए गए अभियान का नाम क्या है? ए समरस भारत अभियान, बी समरसता संकल्प अभियान, सी सामाजिक न्याय अभियान, डी संत समागम अभियान। इसका जो सही आंसर है वह है समरसता संकल्प अभियान। ये गुरु रविदास जी की जयंती इस बार मनाई जाएगी 650वीं, उसके उपलक्ष्य में मना रहे हैं। बीजेपी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने ही 29 जुलाई से पूरे मध्य प्रदेश में एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है समरसता संकल्प अभियान, और यह अभियान समाप्त होगा 20 फरवरी 2027 को। क्योंकि 20 फरवरी को संत रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती। ठीक है, 5 चरणों में आयोजन होगा। पहला चरण समरसता दीप महोत्सव का होगा, जो 21,000 स्थानों पर प्रज्वलित होगा। दूसरे चरण में वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर से पवित्र मिट्टी मध्य प्रदेश लाई जाएगी। तीसरे चरण में होगा गुरु रविदास समरसता यात्रा। चौथे चरण में संत संपर्क अभियान चलेगा। 5वें चरण में छत्रवास संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल परिसरों से 50 मीटर की दूरी के भीतर फास्ट फूड वाले खाद्य पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी। इसका जो सही आंसर है वो महाराष्ट्र। स्कूल परिसर से 50 मीटर की दूरी पर कोई भी स्कूल महाराष्ट्र के उसके आसपास आप फास्ट फूड का ठेला और खाद्य पदार्थ की बिक्री, विज्ञापन और खरीदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह उपदेश बच्चों में स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, और इसके पहले महाराष्ट्र ने इसके पहले तमिलनाडु ने स्कूलों, मंदिरों, बस स्टॉप के 500 मीटर के भीतर 717 शराब दुकानें हटा दी है, बंद कर दिया है। वहीं बिहार में भी स्कूलों और धार्मिक स्थलों के आसपास खुले मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी स्कूल, कॉलेज और मंदिर से 1 किलोमीटर के भीतर नई शराब दुकानें खोलने पर रोक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाघ मित्र पहल की शुरुआत सबसे पहले किस स्थान पर की गई थी? ए दुधवा टाइगर रिजर्व, बी रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, सी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, डी अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। तो बाघ मित्र पहल की शुरुआत सबसे पहले ये की गई है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया और अभी 2022 में जो गणना हुई उसमें उत्तर प्रदेश में 205 बाघ उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4 अभ्यारण्य हैं और बाघ मित्र पहल की शुरुआत 2019 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व से हुई थी। और बाघ मित्र ऐप का शुभारंभ अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। बाघ मित्र वन से 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले प्रशिक्षित ग्रामीण होते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बाघ मित्र की पहल की सराहना की थी। पीलीभीत में 120 स्थानीय निवासी हैं जिन्हें बाघ मित्र व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया है।
उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 109 से बढ़कर 2022 में 205 हो गई है। रानीपुर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। इसलिए बात सामने आई क्योंकि क्वेश्चन ये था वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बाघ कितने हुए, तो इसमें कितने हो गए 205। ठीक, अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व में 16 से 29 जुलाई 2026 तक, बाघ पखवाड़ा और संजय टाइगर रिजर्व में 20 से 29 जुलाई तक 10 दिवसीय वन्यजीव जागरूकता अभियान चलाया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। वहीं तमिलनाडु में जनवरी 2026 में अखिल भारतीय बाघ आकलन का पहल का शुभारंभ तमिलनाडु से हुआ। और वहीं पर मिजोरम में जनवरी 2026 के दौरान डंपा टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए सीमांत गांवों का पुनर्वास अभियान चलाया गया, क्योंकि जहां बाघों का संरक्षण किया जा रहा है उसके आसपास गांवों को पुनर्वासित किया जा रहा है मिजोरम में। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नशे से दूरी जरूरी 2.0 अभियान के तहत एक साथ 1,75,451 लोगों को ऑनलाइन नशा मुक्ति की शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड किस शहर की पुलिस ने बनाया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ए भोपाल पुलिस, बी ग्वालियर पुलिस, सी इंदौर पुलिस, डी जबलपुर पुलिस। इसका आप आंसर सोचिए, लेकिन याद रखिएगा अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मम्मी पापा का साथ देना चाहते हैं तो इसके पढ़ाई करें, डेली करेंट अफेयर्स देखें, जिससे कि आप कंपटीशन में उतरेंगे। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप निश्चित ही सफलता को पाएंगे। तो इसका सही आंसर है इंदौर पुलिस। इंदौर पुलिस ने नशे से दूरी जरूरी 2.0 अभियान के तहत पूरे मध्य प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाई है और उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से 1,75,451 लोगों ने ऑनलाइन शपथ दिलाई है, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। इसके पहले मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने 8,534 लोगों की नशा विरोधी मानव श्रृंखला बनाकर पहले ही विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। वहीं पंजाब पुलिस, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है, यहाँ ने युद्ध नैया विरुद्ध राज्यव्यापी नशा विरोधी अभियान चलाया। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान का आधिकारिक शुभारंभ कब करेंगे? ए 29 जुलाई 2026, बी 31 जुलाई 2026, सी 2 अगस्त 2026, डी 15 अगस्त 2026। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है 2 अगस्त 2026। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का अभियान आधिकारिक रूप से 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया जाएगा और यह 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान होगा। कितने सप्ताह? 100 सप्ताह का। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंडीशनिंग फ्यूजन मैनेजमेंट की टेस्टिंग किस देश में सफलतापूर्वक पूरी की गई है? ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन, डी फ्रांस। इसका जो सही आंसर है वो चीन। चीन ने सबसे बड़े सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट, सबसे बड़ा मैग्नेट की टेस्टिंग की है चीन में। ठीक है, इस मैग्नेट के आर्टिफिशियल सन फ्यूजन ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बनाया गया है। इसका आकार 21 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है, कुल वजन है 582 टन। ठीक है, और ये फ्रांस के फ्यूजन प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट ने लगभग 1.3 गुना बड़ा और 3 गुना अधिक ऊर्जा भंडारण क्षमता वाला बनाया है। इसका मुख्य कार्य है 10 अंश सेल्सियस से अधिक तापमान वाले प्लाज्मा को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त वोल्फर तुर्क का कार्यालय कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो डियर स्टूडेंट्स, का जो सही आंसर है वो 4 वर्ष। वोल्फर तुर्क का कार्यालय और 4 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है क्योंकि वे 1993 में पद की स्थापना के बाद 2 पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले पहले संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त होंगे। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रस्ताव 144 मतों के पक्ष और 10 मतों के विरोध से पारित हुआ है। इस मतदान में 13 सदस्यीय देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया, लेकिन अमेरिका, रूस और ब्राजील ने इसका कार्यकाल विस्तार का विरोध किया है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त का पद 1993 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ए भुवनेश्वर, बी रांची, सी कोयम्बटूर, डी भोपाल। इसका जो सही आंसर है वो है कोयम्बटूर।
कोयम्बटूर में 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 30 टीमें भाग ले रही हैं। अगर हम बात करें आगामी योजना की तो 17 अगस्त से बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में होगा। वहीं 18 अगस्त से इंडियन एथलेटिक्स सीरीज लेग 3 हनमकोंडा तेलंगाना से शुरू होगा। वहीं 22 अगस्त 2026 ये इंडियन ओपन वर्ल्ड टेबल टेनिस कोऑर्डिनेट टूर ये आयोजित हुआ भुवनेश्वर उड़ीसा में। वहीं पर 25 अगस्त से होगा इंडियन एथलेटिक्स सीरीज लेग 17 पंचकुला हरियाणा में। आपको बता दें कि विश्व एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप में आयोजन होगा भुवनेश्वर उड़ीसा में 2028 में। वहीं फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2027 का जो क्वालिफायर का पहला चरण होगा वो अहमदाबाद गुजरात में होगा। और आपको बता दें कि 2030 राष्ट्रमंडल की खेलों की जो मेजबानी करेगा वो करेगा अहमदाबाद गुजरात। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 28 जुलाई 2026 तक राजस्थान के 5 बाघ अभ्यारण्यों में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ए 135, बी 142, सी 149 और डी है 167 167। तो राजस्थान में बाघों की जो संख्या हो गई है 149 हो गई है। राजस्थान के 5 बाघों की बात करें तो इसमें रणथंभौर सरिस्का अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ी विषधारी और धौलपुर करौली इसमें शामिल है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2026 में सर्वाधिक 72 बाघ दर्ज किए गए और सरिस्का टाइगर रिजर्व में 57 बाघ दर्ज किए गए और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस में 2029 को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की अगर बात करें तो ये 1973 में बंगाल टाइगर संरक्षण के लिए की गई थी। आपको बता दें कि 2026 में राजस्थान में अभी तक 5 अभ्यारण्य हैं और इसमें 54 बाघिनों ने 53 शावकों को जन्म दिया था। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाघों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हो गई है 299, बिहार में हो गई है 63, झारखंड में बाघों की संख्या 8 है, मिजोरम में बाघों की संख्या 5 है और सबसे अधिक जो बाघ है मध्य प्रदेश में 785 बाघ है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन जलयान कहाँ लॉन्च किया गया? ए पुणे, बी अहमदाबाद, सी नागपुर, डी भोपाल। इसका जो सही आंसर है वो है नागपुर। जलयान भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल वेधन वैन है। इसमें क्या है, इसमें जल शोधन किया जाएगा। ठीक है। इसका प्रदर्शन लॉन्च नागपुर में किया गया। इसे राइट वाटर सॉल्यूशन या CSIR CSMCRI के तकनीक उपयोग विकसित है और इसकी अधिकतम शोधन क्षमता 4000 लीटर प्रति घंटे है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डबल IMP क्वेश्चन। ए मनु भाकर, बी ईसा सिंह, सी सिपट कौर समरा, डी एलावेनिल वलाइरन। इसका सही आंसर है ईसा सिंह। अभी हाल ही में ISSF अर्थात इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का आयोजन होंगझू चीन में हुआ और इसमें महिला की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है ईसा सिंह ने। ठीक है। इन्होंने 40 हिट्स का स्कोर पहला स्थान प्राप्त किया। शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों का अध्ययन करने वाले प्रैक्सिस मिशन का अनावरण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? ए इसरो, बी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, सी नासा, डी जापान एरोस्पेस एप्लीकेशन एजेंसी जाक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है नासा। ठीक है। प्रैक्सिस का जो पूरा नाम है वो है प्लेनेटरी राइट्स एटोनोमस एक्सप्लेशन विथ इन सीटू सैम्पलिंग। अगला क्वेश्चन है इस मिशन का अनावरण किसने किया? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है पहली बार किसी ग्रह के छल्लों के प्रकरणों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक। चलिए कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं।
कल का पहला क्वेश्चन था राष्ट्रमंडल 2026 में महिलाओं के 53 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता? सही उत्तर है ज्ञानेश्वरी यादव। अगला क्वेश्चन है छठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता? सही उत्तर है सी, भारतीय सेना के लद्दाख स्कॉट्स रेजिमेंटल सेंटर ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक किस जोड़ी ने जीता है? सही उत्तर है सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु डिल्लो। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नवनिर्मित निशांतपुरा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया ने ईजी कनेक्ट सेवा के तहत अमृतसर से कितने गंतव्य के लिए कनेक्टिविटी शुरू की है? सही उत्तर है 27। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली सीधी वाणिज्य कंटेनर मालगाड़ी जो केनेला की खेप लेकर गई है किस देश पहुंची है? सही उत्तर है नेपाल। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? सही उत्तर है शर्मिला धनखड़। अगला क्वेश्चन है पर्यटन मंत्रालय ने भारत को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर है स्पाइस जेट। अगला क्वेश्चन है सर्वेश कुसारे ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? सही उत्तर है पुरुषों की ऊंची कूद। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 28 जुलाई। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है भारत ने 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? सही उत्तर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है विश्व हेपेटाइट दिवस 2026 का आधिकारिक थीम क्या थी 2026 में? सही उत्तर है हार्ट बीट्स लेट्स ब्रेक इट डाउन। अगला क्वेश्चन है विश्व ORS दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 29 जुलाई। अगला क्वेश्चन है हाल ही में E0 FIR प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? सही उत्तर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही कोसी मेची लिंक परियोजना किस राज्य से बनाई जा रही है? सही उत्तर है बिहार। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच नाथुला दर्रे को 1 अगस्त 2026 से पुनः शुरू किया जाएगा, यह किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है परिवार रजिस्टर पहल किस राज्य में शुरू की गई है? सही उत्तर है तेलंगाना। तो ये थे आज के करेंट अफेयर्स। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।